बच्चों हमने जो हमारी बुक थी स्नैपशॉट्स, इसका पढ़ा था पहला चैप्टर जिसका नाम क्या था, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। आज हम पढ़ेंगे इसी बुक का दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, द एड्रेस। अब ये कहानी किसके बारे में है, ये कहानी एक युद्ध के समय की कहानी, और ये युद्ध कहाँ हुआ था भाई, हॉलैंड में हुआ था। उस समय की कहानी है और इसको बता कौन रहा है, इस कहानी को एक बच्ची, एक लड़की बता रही है। चलो शुरुआत करते हैं इस कहानी की। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। तो बच्चों शुरुआत में ही यहाँ पे जो आई शब्द है, ये जो आई शब्द है उस गर्ल के लिए है जो कि कहानी बता रही है, यानी कि जो हमारा ऑथर है ना, लेखक है, उसके शब्दों में ये कहानी बताई जा रही है, वो एक लड़की की कहानी है। तो चलो, डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। तो मैंने पूछा, क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं, अभी भी पहचानती हैं? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। तो जो औरत थी उसने मुझे इस तरीके से देखा जैसे कि वो बहुत ज़्यादा कैसे हो रही थी, उत्सुक हो रही थी। सर्चिंगली मतलब उत्सुकता से देखा। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। उस औरत ने वो जो दरवाज़ा था उसको थोड़ा सा, ज़रा सा ही खोला था। चिंक, चिंक मतलब थोड़ा सा या फिर ज़रा सा। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। तो मैं और पास गई और सीढ़ी के ऊपर खड़ी हो गई। स्टेप, देखो स्टेप क्या होते हैं, एक तो होता है कदम और एक होता है जो सीढ़ियाँ होती है ना, उसको हम इंग्लिश में स्टेप्स भी उसके लिए भी प्रयोग में लेते हैं। तो मैं पास गई और मैं सीढ़ियों पे खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। तो उस महिला ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेज एस's डॉटर। मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। तो हमें पता चल गया बच्चों कि वो जो लेखिका है वो कौन है, वो मिसेस एस की डॉटर है। अब हमें नाम तो कुछ पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये समझेंगे कि भाई वो कौन है, मिसेस एस की बेटी है। She held her hand on the doors as though she wanted to prevent it opening any further. तो बच्चों प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है कुछ रोकने की कोशिश करना। तो ये हमें बोल रही है लेखिका कि भाई उस औरत ने, उस महिला ने इस तरीके से दरवाजे को पकड़ा हुआ था कि वो उस दरवाजे को और खुलने से रोकना चाहती हो। एनी फर्दर, एनी फर्दर का मतलब क्या है भाई, और खुलने से। Her face gave absolutely no sign of recognition. Absolutely का मतलब क्या होता है, बिल्कुल। यहाँ देखिए आपके लिए लिखा हुआ है बिल्कुल, और recognition मतलब पहचान, है ना। तो उस महिला के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उसने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना है। She kept staring at me in silence. वो मुझे एकदम शांत भाव से क्या करती रही, स्टेयर करती रही, घूरती रही, एकदम शांति से बस मुझे घूरती रही, चुपचाप घूरती रही। Perhaps I was mistaken. शायद मेरी ही कोई गलती है या मैंने ही गलत पहचाना है। I thought, perhaps it isn't her. तो मैंने सोचा कि शायद ये वो महिला नहीं है। I had seen her only once. Fleetingly, and that was years ago. तो मैंने उस महिला को देखा था केवल एक बार। Fleetingly, fleeting का मतलब होता है क्षण भर के लिए, बस कुछ पलों के लिए देखा था, और वो भी कई साल पहले। years ago मतलब कई साल पहले। It was most probable that I had rung the wrong bell. तो ये बहुत ज़्यादा संभावित था। प्रोबेबल होना का मतलब क्या है भाई, संभावना होना। तो ये बहुत ज़्यादा संभावना थी इस बात की कि मैंने जो है वो गलत घर की घंटी बजा दी है। रंग, रंग क्या होता है बच्चों, हम एक वर्ब होता है जिसको हम बोलते हैं रिंग। रिंग मतलब घंटी बजाना, है ना। तो ये उसी का क्या है भाई, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं ना, रिंग, रैंग और रंग। तो ये उसी का क्या है बच्चों, थर्ड फॉर्म है। इस वर्ब रिंग का थर्ड फॉर्म क्या है, रंग, मतलब मैंने घंटी बजाई। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। तो उस औरत ने क्या किया, उसने दरवाज़ा छोड़ा और साइड में आकर, थोड़ा सा साइड में आकर खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन।
उस महिला ने मेरी माँ का बुना हुआ, निटेड मतलब बुना हुआ, हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन पहना था। कार्डिगन क्या होता है बच्चों? वो एक तरह का स्वेटर होता है जिसमें क्या होता है, जो आगे से जिसमें बटन लगे हुए होते हैं ना, जो खुलता है, उसको बोलते हैं कार्डिगन। तो उस महिला ने मेरी माँ का बना हुआ, खुद बुना था जिसको मेरी माँ ने, हरे रंग का वो कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और वो जो कार्डिगन था, वो जो स्वेटर था, उसके ऊपर कुछ लकड़ी के बटन लगे हुए थे। उन बटनों में क्या आ गया था? पीलापन आ गया था, है ना। She saw I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. उस महिला ने देख लिया कि मैं उस कार्डिगन को देख रही हूँ, उस स्वेटर को देख रही हूँ, कार्डिगन को देख रही हूँ मतलब उस स्वेटर को देख रही हूँ, और उसने खुद को फिर से दरवाजे के पीछे छुपा लिया, हिड कर दिया मतलब छुपा दिया दरवाजे के पीछे। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, पर मैं जानती थी कि मैं सही हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, तो मैंने फिर पूछा कि आप मेरी माता को जानती हैं। हैव यू कम बैक, said the woman. I thought though that no one had come back. तो उस महिला ने बोला, क्या तुम वापस आ गई हो? मेरे को तो ये लगा कि कोई भी वापस नहीं आया है। Only me मतलब केवल मैं आई हूँ। ये बात किसने बोली बच्चों? उस लड़की ने बोली। A door opened and closed in the passage behind her. पैसेज क्या होता है बच्चों? गलियारा। तो उस घर के दरवाजे के पीछे गलियारा दिख रहा था। उस गलियारे में क्या हुआ? एक दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, एक बहुत ही ज़्यादा बुरी खुशबू, मस्टी मतलब सीलन भरी, जो कि अच्छी नहीं लगती है, बुरी सी खुशबू होती है, सीलन भरी खुशबू उभर कर आई। इमर्ज होना मतलब उभर के आना। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। तो उस महिला ने बोला कि भाई मुझे खेद है, रिग्रेट है। रिग्रेट का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ पे या तो होता है कि हम किसी चीज़ के लिए सॉरी फील करते हैं, है ना, और या फिर बोलते हैं कि भाई मुझे खेद है। तो यही बात वो महिला ने बोला कि भाई मुझे खेद है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पर खास कर ट्रेन पे आई हूँ, स्पेशली मतलब खास कर ट्रेन पे आई हूँ, मैं आपसे कुछ क्षणों के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। तो मैंने, उस महिला ने क्या बोला कि भाई ये मेरे लिए अभी सुविधाजनक नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है मतलब सुविधाजनक नहीं है। आई कांट सी यू अनदर टाइम। और क्या बोली वो महिला कि भाई मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती, किसी और समय मिलेंगे। कांट सी यू, बच्चों सी का मतलब क्या होता है? हम देखना बोलते हैं ना, पर यहाँ पे इस वाक्य में सी का मतलब है कि भाई मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती। और फिर क्या बोला? अनदर टाइम मतलब दूसरा समय नहीं, इसका मतलब है कि किसी और समय पे मिलेंगे। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर। उसने क्या किया? नॉड किया। नॉड करना क्या होता है बच्चों? जब हम सर हामी में इस तरीके से हिलाते हैं ना, उसको बोलते हैं नॉडिंग। तो उसने क्या किया? उसने सर हामी में हिलाया और ध्यान से, कॉशियसली बहुत ध्यान से दरवाज़ा बंद कर दिया। As though no one inside the house should be disturbed। और इस तरीके से घर, उस दरवाजे को बंद किया कि घर में मौजूद कोई भी व्यक्ति क्या ना हो? डिस्टर्ब ना हो, किसी भी व्यक्ति को कुछ पता ना चले। I stood where I was on the step। तो मैं वहीं खड़ी रही जहाँ पे मैं पहले सीढ़ियों पे खड़ी थी। The curtain in front of the bay window moved। तो कर्टेन यानी कि जो पर्दा था, जो पर्दा लगा हुआ था बे विंडो पे, वो हिला। अब बे विंडो क्या होती है बच्चों? जब हमारे घर का जो आगे का हिस्सा होता है, उसके अंदर जो विंडो लगी हुई होती है जिससे हम सड़क की तरफ देख सकते हैं ना, उसको बोलते हैं बे विंडो। बाहर की जो दीवार के ऊपर जो खिड़की लगी होती है वो, तो जो पर्दा था उस बाहर की दीवार की खिड़की पर वो हिला। Someone stared at me and would then have asked what I wanted। तो किसी ने मेरे को देखा, स्टेयर किया, घूरा, देखा, और शायद उस महिला से पूछा होगा कि मुझे क्या चाहिए। ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड। और उस महिला ने बोला होगा कि कुछ भी नहीं चाहिए। इट वॉज नथिंग। और महिला ने क्या बोला कि हाँ कुछ भी नहीं है।
आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर से उस नेम प्लेट को देखा, घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी हुई होती है वो उसको देखा. डॉर्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल. वाइट एनिमल बच्चों, एनिमल क्या होता है? जो पेंट होता है. तो उस वाइट कलर का जो पेंट था उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, डॉर्लिंग. और किन अक्षरों में लिखा हुआ था? काले अक्षरों में. एंड ऑन द जैम्ब, मतलब बाजू में ज़रा सा ऊपर, बाजू में अ बिट हायर द नंबर, और उस थोड़ा सा ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46. तो बच्चों याद रहेगा ना आप लोगों को? याद क्या रखना है कि भाई उस महिला का नाम क्या था? उस महिला का नाम था मिसेस डॉर्लिंग. अब मिस महिला से ये लड़की चाहती क्या है, ये जानने के लिए क्या करेंगे? जी बिल्कुल, हम देखेंगे इस वीडियो का अगला भाग. बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में.